आज की एक और बड़ी खबर है, जहरीले ईरान पर फायर हिंदुस्तान। खमनेई, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला खमनेई, इन्हें हिंदुस्तानी मुसलमानों की बहुत फिक्र हो रही है। ये कह रहे हैं भारत में मुसलमान बहुत प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, उत्पीड़न हो रहा है उसका। अगली तस्वीर, ये भारतीय मुसलमानों की तस्वीर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी अलीगढ़ की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, यूपी के जिले अलीगढ़ की, जहां बराबर का जुलूस निकल रहा है। तो मुसलमान भारत में अपने धर्म और धार्मिक कार्यक्रमों का जुलूस सड़क पर निकाल रहे हैं, लेकिन ईरान में महिलाओं को हिजाब के नाम पर पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। और ईरान के सुप्रीम लीडर कह रहे हैं भारत में मुसलमान पीड़ित और उत्पीड़न हो रहा है। लेकिन ईरान की यह तस्वीर है, भारत ने भी करारा जवाब दिया है। देखिए रिपोर्ट। भारत में मुस्लिम पूरी आजादी से त्योहार भी मनाते हैं और जुलूस भी निकालते हैं, लेकिन ईरान और खमनेई को यह नजर नहीं आता। खमनेई ने भारत के खिलाफ फिर जहर उगला है, मुस्लिमों के उत्पीड़न पर खड़ियाली आंसू बहाए हैं और कहा कि भारत में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। इस्लाम के दुश्मनों ने हमेशा मुस्लिम एकजुटता को रोकने की कोशिश की है, हमें अलग थलग करने के प्रयास होते रहे हैं। अगर हम म्यांमार, गाजा और भारत के मुस्लिमों की पीड़ा से अनजान हैं, तो फिर हम खुद को मुसलमान नहीं मान सकते। खमनेई कभी आतंकियों के साथ नजर आते हैं, कभी हिजाब के बिना महिलाओं के ना निकलने का फरमान जारी करते हैं और विरोध करने पर महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। मतलब ईरान के घर में खुद आग लगी है, लेकिन वो अपनी आग बुझाने के बजाय भारत विरोधी झूठा राग गा रहा है। तो खमनेई ने क्या कहा आपको बताऊं, लेकिन उसके बाद फौरन हिंदुस्तान ने जवाब दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय की तरफ से खमनेई को जवाब दिया गया है। देखिए जरा खमनेई ने क्या कहा है, कौन है खमनेई और भारत का जवाब क्या है। ईरान के सुप्रीम लीडर खमनेई ने जहरीला बयान दिया, कहा भारत में रहने वाले मुसलमान परेशान हैं, भारत में मुस्लिमों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, हम खुद को मुसलमान नहीं मान सकते अगर म्यांमार, गाजा, भारत जैसे देश में मुस्लिमों की पीड़ा नहीं पता। इस्लाम के दुश्मनों ने हमारी पहचान को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए दुनिया भर के मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए। खमनेई ने ईरान को इस्लामिक देश बनाने के लिए क्रांति की थी। वो ईरान के सर्वोच्च नेता खमनेई के सहयोगी थे, खुमैनी के सहयोगी थे और खुमैनी की मौत के बाद सुप्रीम लीडर बन गए। खमनेई 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर बने हुए हैं। खमनेई 2 बार ईरान के राष्ट्रपति रह चुके हैं, लेकिन अब सरकार, सेना और न्यायपालिका से ऊपर है। खमनेई भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं। 2017 में कश्मीर की तुलना गाजा, यमन, बहरीन से की थी। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का विरोध किया था, कहा था कश्मीर के मुस्लिमों के लिए चिंतित हूं। 2020 के दिल्ली दंगों पर भी विवादित बयान दिया था। भारत में मुस्लिमों का नरसंहार हुआ, दुनिया भर के मुस्लिम शोक में हैं और अब फिर भारत के मुस्लिमों पर घड़ियाली आंसू बहाए। लेकिन भारत ने इन्हें आईना दिखाया है। ईरान के सुप्रीम लीडर की टिप्पणी की निंदा करते हुए भारत ने कहा भारत में अल्पसंख्यकों को लेकर गलत टिप्पणी की खमनेई ने। खमनेई का बयान गलत सूचना पर आधारित है, इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वालों को सलाह है, दूसरों पर टिप्पणी करने से पहले अपना रिकॉर्ड देख लें, भारतीय मुसलमानों पर बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक लें। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमनेई ने क्या कहा। इस्लाम के दुश्मनों ने हमेशा मुस्लिम एकजुटता को रोकने की कोशिश की है, हमें अलग थलग करने के प्रयास होते रहे हैं। अगर हम म्यांमार, गाजा और भारत के मुस्लिमों की पीड़ा से अनजान हैं, तो फिर हम खुद को मुसलमान नहीं मान सकते। मुस्लिम समुदाय को अब एकजुट हो जाना चाहिए और दुश्मन के हर प्रयास को नाकाम करना चाहिए। अब देखिए खमनेई ने जो कहा, उसके बाद खमनेई पर भारत में ही बॉम्बार्डमेंट होने लगा, बमबारी होने लगी। यह खमनेई का ट्वीट है। इन्होंने लिखा म्यांमार, गाजा और इंडिया का नाम लिखा इसमें कि इंडिया में मुसलमान प्रताड़ित हैं। अब देखिए जरा क्या जवाब मिला उनके इस ट्वीट पर। यह है उनका ट्वीट जो उन्होंने लिखा। किरण रिजिजू ने कहा चाहे जितनी कोशिश कर ली जाए, भारत को बदनाम नहीं किया जा सकता है। भारत का संविधान, संस्कृति भेदभाव नहीं करती। भारत में अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक भी गलत होने पर भारत ही आते हैं। संदीप दीक्षित ने कहा, कांग्रेस नेता ने, भारत में मुस्लिम और हर वर्ग के अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं। मुस्लिम या किसी समुदाय का भले सरकार से ऐतराज रहा हो, लेकिन देश में हर धर्म के लोग सुरक्षित और भाईचारे से रहते हैं और भारत में ईरान से 1000 गुना बेहतर माहौल है। साथ ही इजराइल के राजदूत हैं रेवेन अजार, उन्होंने कहा तुम अपने ही लोगों के हत्यारे हो, अपने लोगों का दमन करने वाले हो। इजराइल भारत में मुस्लिम आजादी का आनंद लेते हैं और जो ईरान में बिल्कुल नहीं मिलती है। उम्मीद है कि ईरान के लोग भी जल्द आजाद होंगे। अब देखिए जो आम यूजर्स थे खमनेई के लिए वो क्या लिख रहे हैं। कुमार बैरागी लिख रहे हैं
चीन का नाम लेने से भी खमनेई घबराते हैं और भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। कार्तिक ने लिखा, हिजाब को लेकर ईरान में मुस्लिम महिलाओं की हत्या कर दी गई और खमनेई भारत के मुसलमानों पर चिंता जता रहे हैं। शाइनिंग स्टार ने लिखा, भारत में मुसलमानों की इतनी आबादी है जितनी कई मुस्लिम देशों में मिलाकर भी नहीं है। प्रियंका लिख रही है, भारत ने ईरान को सही औकात दिखाई है, दूसरों पर सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबां में झांक लें। सावित्री ने लिखा, मुस्लिमों की चिंता पर भारत को भाषण दे रहे हैं, अपनी चिंता वहां दिखाएं जहां सच में आजादी नहीं है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, हमने खुद भारतीयों से सवाल पूछा जो खमनेई ने कहा है, उस पर क्या जवाब दे रहे हैं। उन्होंने अपनी जो छोटी सोच की जो मानसिकता दिखाई है वो बहुत गलत है। वो स्वयं के लिए चिंता करें, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जितने खुशियां हैं उसमें वो आग लगाने का काम कर रहे हैं। एक इन्फ्लुएंस डालना चाहते हैं यहाँ के मुस्लिमों का, ब्रेन वॉश करना चाहते हैं, इस वजह से ऐसा वो प्रेडिक्ट करते हैं वो। लेकिन ऐसा नहीं है, आप इंडियन मुस्लिम से पूछ लो, वो हैप्पीली यहाँ पे आराम से अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहा है। दुनिया कह रही है उसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं। मुस्लिम हर जगह सेफ है, अगर वो अकेले है, किसी भी कॉलोनी में है, किसी भी जगह है, वो सेफ है। मुसलमान ऐसे घूमता है जैसे और देशों में मुसलमान अपने देश में नहीं घूमता, तो ये अधिकार कहाँ मिलेगा? ये हमारा भाग्य है, हमारी खुशनसीबी है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। अब आपको मैं बताऊं, खमनेई ने 3 देशों के नाम लिए, गाजा, म्यांमार और हिंदुस्तान। मैं आपको सबके हालात बताता हूं। सबसे पहले यह तस्वीर गाजा की है। गाजा पट्टी की कुल आबादी करीब 23 लाख है। इनमें 99% आबादी फिलिस्तीनी मुसलमानों की है। मतलब गाजा में 20 लाख से ज्यादा मुस्लिम हैं। 11 महीने में 41,000 से ज्यादा की मौत हुई है। 80,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। गाजा में खाने पीने का भारी संकट है इस वक्त। मस्जिद, स्कूल, कॉलेज सब बदहाल है। और इसके पीछे बड़ा हाथ किसका है? ईरान और खमनेई का। ईरान ने ही गाजा में आतंकी गुट हमास को मजबूत किया, जिसके दम पर हमास ने इजराइल पर हमला किया और बदले में इजराइल ने हजारों लोगों को मार दिया। इसके लिए असल जिम्मेदार ईरान है। म्यांमार देखिए, म्यांमार बहुत बहुल आबादी वाला देश है। यहां हिंदू मुस्लिम दोनों अल्पसंख्यक हैं। म्यांमार में 3% आबादी मुसलमानों की है। 35 साल में मुस्लिमों की आबादी में कमी आई है, लेकिन इनमें रोहिंग्या मुसलमान शामिल नहीं है। रोहिंग्या मुस्लिमों को म्यांमार अपना नागरिक नहीं मानता है। मतलब 12 लाख से ज्यादा मुस्लिमों की कोई पहचान नहीं है। उन्हें म्यांमार से बाहर खदेड़ा जाता है। कभी भागकर वो बांग्लादेश चले जाते हैं तो कभी भारत आ जाते हैं। कहा जाता है रोहिंग्या सबसे ज्यादा प्रताड़ित मुस्लिम है। देश की आबादी हिंदुस्तान की हाल देखिए, 14% से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में। मतलब भारत में करीब 20 करोड़ मुस्लिम हैं। इंडोनेशिया के बाद भारत वो मुल्क है जहां सबसे ज्यादा मुसलमान है। हिंदू बहुल भारत में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। देश का संविधान हिंदू मुस्लिम को बराबरी का हक देता है। भारत में मुस्लिमों को हर तरह की आजादी है। मुस्लिम त्योहार मनाते हैं, जुलूस निकालते हैं। सरकार और सेना तक में बराबरी की भागीदारी है। मुस्लिम देश के सर्वोच्च पद पर भी रह चुके हैं। मुस्लिमों को अल्पसंख्यकों का दर्जा भी हासिल है और अल्पसंख्यकों को कल्याणकारी योजनाएं भी मिलती हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। मुसलमान का पॉपुलेशन बड़ा है भारत में, बुद्धिस्ट का पॉपुलेशन बड़ा है, सिखों का पॉपुलेशन बड़ा है, क्रिश्चियन का पॉपुलेशन तो और भी बड़ा है। तो जितना माइनॉरिटी कम्युनिटीज है भारत में, सबका संख्या बड़ा है। तो कहाँ भारत में माइनॉरिटीज को ख़त्म किया जा रहा है? माइनॉरिटीज का पॉपुलेशन कहाँ ख़त्म हो रहे हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और कई देशों में माइनॉरिटीज का पॉपुलेशन कम हो रहा है। भारत में तो माइनॉरिटीज का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। ईरान ने जिस तरीके से अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ ट्रीटमेंट किया है वो खुद वो देश जाने, और इसलिए उसके पास कोई अधिकार नहीं हो जाता किसी से पूछने का। दूसरा, ये हमारा आंतरिक मामला है, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इसमें किसी देश का अधिकार नहीं है। और मैं इतना बता सकता हूँ ईरान को कि ठीक है, हमारे यहाँ हर समुदाय का, हर धर्म का व्यक्ति रहता है। कभी मुल्क की जहाँ पे बात आती है, मुल्क हमारा हिंदुस्तान दुनिया का महान लोकतांत्रिक राष्ट्र है, तो उस पर उंगली उठाने वाले वो ईरान के राष्ट्रपति कौन होते हैं या दीगर और कौन लोग होते हैं? क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो हमको भरपूर आज़ादी देता है हर तरीके के काम करने के लिए। कानून के दायरे में रह के हम लोग हमेशा हिंदुस्तान के अंदर कानून के दायरे में रह के तमाम जो काम करते हैं उस पर किसी तरह की पाबंदी, कोई रोक टोक नहीं रहती है। इंसान को खुद अपने गिरेबान में झाँक कर देखना चाहिए। हम हर बात का सम्मान करते हैं, लेकिन भारत के अपमान का सम्मान नहीं करेंगे बिल्कुल भी, वो चाहे धर्मगुरु हो या गैर धर्मगुरु हो। इस तरह की बातें जो हैं उनको जेब नहीं देती हैं। उनको अपने मुल्क की फिक्र होनी चाहिए, ना कि हिंदुस्तान की फिक्र होनी चाहिए। हम तो ये मानते हैं यहाँ का पूरा मुसलमान जो है भारत का, वो ये समझता है कि ज़मीन पर घर बनाया है। तो भारतीय मुसलमानों को भी खमनेई को जवाब मिल गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, हड़ताल जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल आपको लिए चलते हैं। कोलकाता में ममता बनर्जी कई बार मनाने पहुंची डॉक्टर्स को। डॉक्टर्स अब तक नहीं माने, लेकिन ममता को सरेंडर करना पड़ा। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊंगा,
ममता के जो कमिश्नर थे करीबी, कमिश्नर पर चाबुक चल गया है। कमिश्नर साहब की छुट्टी हो गई है। कमिश्नर साहब के इस्तीफे को लेकर, उन्हें हटाए जाने को लेकर हंगामा चल रहा था। तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स अभी भी काम पर नहीं लौटे। ममता ने कई शर्तें मान ली हैं, उसके बाद भी डॉक्टर्स ने वापसी नहीं की है। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। कई और नाम हैं जिन नामों की छुट्टी हुई, अकेले कमिश्नर नहीं, कुछ और नाम है, जरा रिपोर्ट देखिए। पहली बार ममता का सच से पाला पड़ा है। दीदी को अपनी दादागिरी का एहसास होने लगा है। अदालतों तक को निशाने पर रखने वाली ममता बनर्जी को कोलकाता के जूनियर डॉक्टर्स ने बैकफुट पर ला दिया है। ममता को अपने लाडलों पर कार्रवाई करनी पड़ी। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर नप गए। कोलकाता के डिप्टी कमिश्नर की भी छुट्टी हो गई। स्वास्थ्य सेवा के डायरेक्टर की विदाई हो गई। चिकित्सा शिक्षा के डायरेक्टर भी निपटा दिए गए। बावजूद इसके ममता के गले में हड्डी अब भी अटकी है। डॉक्टर अब भी हड़ताल पर है। जब तक स्वास्थ्य भवन पूरा का पूरा साफ नहीं हो जाता, हम यहाँ से नहीं जाएंगे।